बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर दिए गए हैं। वो हुकूमत जो बार बार PTI को कह रही थी कि हम चाहते हैं कि आप कौमी असम्बली में वापस आएँ, उन्होंने अपने ही मौक़िफ़ पर यू टर्न क्यों लिया, इसकी वजह क्या है, कुछ उसका जायज़ा लेने की आज कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब को ये डर है कि आइंदा की निगरान हुकूमत में वो शामिल नहीं होंगे, कोई फ़ैसला वो नहीं कर पाएंगे। ये डर अपनी जगह पर बजा है, लेकिन क्या जो उनकी सियासी मूव थी वापस कौमी असम्बली में आने की तरफ, उसका जवाब मौसर अंदाज में मौजूदा हुकूमत ने दिया है, या ये सियासी तनाज़ा बढ़ाने की वजह से इस मुल्क और आवाम का मज़ीद नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब जहाँ पर निगरान वज़ीर आला के लिए कोई हिस्सा डाल सकते थे, वहाँ तो कोई सियासी फ़ैसला कर नहीं पाए। दोनों जानिब से काफ़ी मुशावरत हुई, पार्लिमानी कमेटी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं कर सकी, लिहाजा निगरान वज़ीर आला पंजाब का फ़ैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं होगा, सो वो फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन पर पहले ही PTI अदम एतमाद का इजहार करती चली आ रही है। परवेज़ इलाही साहब ने भी कह दिया कि जो वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कमीशन लगाएगा उसको हम काम नहीं करने देंगे। तो ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल क्योस है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान में मुआशी चैलेंज दिन ब दिन बढ़ रहा है। IMF के प्रोग्राम की जो अगली किस्तानी है, जो नवा जायज़ा है वो डिले है। हुकूमत ने उनको लिखा है कि उसको जल्दी किया जाए, और IMF के बगैर पाकिस्तान की मैशत अपने पाँव पर खड़ी होती हुई किसी को दिखाई नहीं दे रही। कुछ पैसे आने की उम्मीद थी डार साहब को, वो भी अभी तक नहीं आए। वर्ल्ड बैंक ने जो हमें अदायगी करनी थी वो भी डिले हो चुकी है। तो इसमें सारे पॉलिटिकल क्योस की वजह से ये मामला भी ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है लंदन में हैं, मरीम नवाज़ साहिबा वापस आ रही हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की भी अब काफ़ी बातचीत होना शुरू हो गई है। नून लीग के अंदर कुछ तोड़ फोड़ की भी खबरें हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो नशिस्तें जो PTI के अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के बाद खाली हो रही हैं, वहाँ पर PDM इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी उन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तो अब हम देख रहे हैं कि इन नशिस्तों पर भी होगा इंतखाब। फिर जो सूबाई असम्बली है वहाँ पर निगरान हुकूमतें आके कब इलेक्शंस करवाएंगी, क्या पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन हो सकता है या नहीं, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फ़ैसला किया था उसकी रोशनी में वहाँ पर नई मर्दमशुमारी लाजमी है, जो कि डिजिटल सेंसस की बात थी। तो उसके बगैर कैसे इलेक्शंस होंगे? तो एक क्योस है, एक कन्फ्यूजन है, किसी को पता नहीं है कि ये मुल्क किस तरफ चला जा रहा है। तो आज इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात हसन खावर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर गौस न्याजी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। हसन, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अब एक बड़ी डेवलपमेंट थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि वो वापस कौमी असम्बली में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि दो हुकूमतें गिरा के दो सूबों में, तो फिर कौमी असम्बली में आने के पीछे असल में मंतक क्या है। लेकिन अब आपके आज 35 इस्तीफ़े और मंजूर हो गए, तो किस तरह से आप देखते हैं इस सारी डेवलपमेंट को, और जो ये इस्तीफ़ों की मंजूरी है उसके बाद PTI का क्या उनका स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तंजीला, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए बात ये है, ये एक मेरे ख्याल में लोगों को गलत समझ आई है कि हम असेंबली में जाना चाहते हैं, असेंबली में जाके बैठना चाहते हैं, और हम नहीं बैठना चाहते हैं। और उसकी वजह बार एक्सप्लेन किया है कि ये जिस तरह से ये सिस्टम लाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने सबसे पहले हमारे तमाम अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया था। उन इस्तीफ़ों के साथ हुकूमत ने, स्पीकर ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सलूक किया वो सबके सामने है। आपने देखा कि पहले 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, फिर 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, फिर 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए। चाहते क्या है ये लोग? ये चाहते ये हैं, और हमारे जो पार्लिमानी पार्टी के नाम पर जो मजाक किया जमहूरियत के साथ असम्बली में, वो भी सबके सामने है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारे तमाम MNAs के इस्तीफ़े एक ही तरह के हैं। आप हमारे तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल करें, और अगर तमाम इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे और आपने ये दो करके करने हैं, तो आप जमहूरियत के साथ ये मजाक ना करें कि आपने वहाँ पे अपोजिशन के नाम के ऊपर जो है पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर रखा हुआ है।
लेकिन ये तमाम बातचीत इसलिए थी कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, उसके अलावा हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हम जमहूरियत सिर्फ के और सिर्फ साथ इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। मजाक तो मतलब पीटीआई भी तो करती हुई दिखाई देती है ना हुकूमत को। आप कह रहे हैं आप लोगों को, कैसे? मतलब आप पंजाब में तो आप नहीं कर सके इत्तेफाक, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में किसी को उम्मीद है कि आप लोग आपस में बैठ के कुछ चीज़ें तय करेंगे। अगर वो मामलात इलेक्शन कमीशन तक की जाने हैं तो फिर आप लोगों को तो इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद नहीं है। आपको लगता है कि सारे प्रोसेस का हिस्सा बन के भी आपको कोई फायदा हो जाएगा? नहीं है एतमाद, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। देखें तंजीला बात ये है, आप पंजाब की मिसाल ले रहे हैं और पंजाब में निगरान वज़ीर आला का जो तकर्रुर है, जो इस वक्त ज़ेरे गौर है, आप देखें वहां हो क्या रहा है। केयर टेकर के लिए एक बुनियादी शर्त है, एक बुनियादी एक्सपेक्टेशन है कि केयर टेकर वो शख्स हो जो नॉन पार्टिजन हो, इम्पार्शियल हो, गैर जानिबदार हो। और हम लोगों ने जो नाम दिए उसके ऊपर हमारी पार्टी का नहीं, तमाम लोगों का ख्याल है कि इन्होंने नाम जो है वो गैर जानिबदाराना लोगों के दिए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है वो लोग जो है वो जानिबदार नाम दे रहे हैं। एक साहब जो है वो इस वक्त भी वफाकी काबीना का हिस्सा है, दूसरे जो साहब हैं उनका बहुत करीबी ताल्लुक है इन सियासी जमातों से। तो उन लोगों के ऊपर कैसे इक्तफा हो? ये तो नाम यही इसलिए गए कि बैठ के बातचीत ना हो, और बज़ाहिर ये लगता है कि ये चाहते ये थे कि ये बात इलेक्शन कमीशन में जाए। अब अगर दो पार्टीज है या दो तरफेन है, क्यों एक पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ही फैसला करे? क्यों वो गेम को सेट ही ऐसे कर रही है कि ये चॉइस वहां जाए? आपने उसकी वजह बता दी है, क्योंकि बादियों नजर में ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद पीडीएम को फेवर करता रहा और करने देगा। हमारे खिलाफ तो तमाम वो फैसले देते आए हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, उसके अंदर जो हमारे साथ सलूक किया, बाकी फैसलों में जो हुआ वो सबके सामने है। ठीक है। तो अब ये तो सारे हकायक अवाम के सामने है ना, इसके अंदर तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म को कोई शक है। हसन खाबर साहब, ये भी बताइए कि जो अब आपके इस्तीफे मंजूर हो गए कौमी असम्बली में, तो अब आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे। ये खान साहब भी सारी नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे, ये कैसी बात हुई? अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है अच्छे कैंडिडेट? बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब जो है वो खुद ही लड़ेंगे, जितनी भी पीटीआई में सीटें जो उनकी खाली हुई हैं, डिनोटिफाई हुए हैं लोग। बिल्कुल लड़ेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम क्यों इस्तीफे दे रहे हैं। हम इस्तीफे इसलिए दे रहे हैं कि मुल्क जो है वो जाए इलेक्शन की तरफ। देखिए इस वक्त जो है, अगर आप असेंबली की कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें वो जो 20 अरकान जो लूटे हैं उसको वो अपोजिशन कहते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो चुकी है। लेकिन आप लोग रहते ना कौमी असेंबली में, आपकी तो जमात के अंदर से आवाजें आ रही थी कि बैठे रहे, निजाम का हिस्सा रहें। तो खान साहब के जो फैसले हैं अब उनको रिविजिट कर रहे हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल कोई रिविजिट नहीं हुआ। देखिए बात ये है, जमात की आवाजें क्या है, आप जो बात करती है ना, हमारी जमात एक जमहूरी जमात है। हर चीज के ऊपर फैसला मुशावरत से हुआ। जब आप मुशावरत करते हैं तो हर तरह की राय आती है। बिल्कुल हमारी पार्टी में लोगों की बात की राय थी कि इस्तीफा नहीं देने चाहिए, बाज़ लोगों की राय थी कि पंजाब असेंबली की तहलील नहीं होनी चाहिए। लेकिन खान साहब भी क्यों लड़ेंगे सारी नशिस्तों से? जो अहम सवाल है, आप जैसे लोग, बाकी लोग पीटीआई में अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, या सिर्फ पीटीआई इज अबाउट खान साहब? वो लोग खान साहब को तो वोट देंगे लेकिन आप लोगों को नहीं देंगे। मतलब ये तासुर भी तो उभरता है ना। 7 सीटों पे भी मैं लड़ूंगा, 35 पे भी मैं लड़ूंगा, अब वो कहेंगे मैं 70 पे भी मैं ही लड़ूंगा। आप जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दे, देखिए हम कैंडिडेट खड़े करते हैं कि नहीं करते। वजह क्या है? वजह ये है कि लोगों को बताना है, जब एक शख्स हमारा लीडर खड़ा होगा तमाम नशिस्तों पे, तो लोगों को पता होगा कि ये असेंबली में बैठने के लिए नहीं आ रहे, जो पहले 11 के ऊपर हमने किया है। ये प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को आगे लेके जाना है कि आप जनरल इलेक्शन कॉल करें। जरा मुझे हम असेंबलियों में नहीं बैठना चाहते। सही। न्याज साहब की तरफ जाने दीजिए। न्याज साहब, जो आप लोग जो हैं हर जगह बैठ के, बड़े से लेके छोटे आपके जो पार्टी के लोग हैं, हर बंदा कहता था असेंबली में वापस क्यों नहीं आते, असेंबली में वापस क्यों नहीं आते। आपने अचानक से यू टर्न ले ली, आज आपने इनके 35 बंदे और उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो आप लोग भी तो नहीं चाहते कि सियासी फैसले पार्लियामान के अंदर हों, या आप लोग भी नहीं चाहते कि जो अहम फैसले हैं निगरान हुकूमत जैसे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शमूलियत आप नहीं देना चाहते? बादियों नज़र में ये लगता है, जो इंडिपेंडेंट तज्जियाकार है उनको भी ये लगता है, और पीटीआई को खैर ये लगता ही है। तो क्यों आप लोग ये बिट्स एंड पीसेस में और आधे आधे करके कभी किसी को सिलेक्ट करें, पिक एंड चूज करके इस्तीफे मंजूर करें? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम तंजीला, बात यह है कि हमने ये नहीं कहा था, हमने तो कहा था असेंबली में आओ, असेंबली पंजाब असेंबली चलती रहे, केपीके चलती रहे, और फिर आओ हमारे साथ जमहूरी निज़ाम को मजबूत करें। जमहूरियत अपने पाँव पे खड़ी हो, हमने इस निज़ाम को मजबूत करना है।
ये नहीं कहा था कि 2 असम्बली तोड़ के और फिर आप पार्लियामेंट में आ जाए तो शोर शराबा करने और एक ड्रामा और तमाशा लगाने के लिए। अब ये कहाँ का एक इंसाफ है कि असेंबली में सभी शोर जो के शराबा लोगों के करने के तरक्याती डर काम से आप लोगों ने इस्तीफे मंजूर किए हैं? नहीं, मतलब भाई एक बंदे की नीयत ही ठीक नहीं है। 2 असम्बली क्यों तोड़ी, वजह कोई बनती है इनकी? क्या है वो जो पंजाब के 371 MP का क्या कसूर था? ये इलेक्शन तय कराओ क्योंकि खान साहब जो है इक़्तिदार में आना चाहते हैं। KPK के 160-70 MP क्यों रिजाइन दें जी? क्योंकि नए इलेक्शन हो ताकि खान साहब जो है इक़्तिदार में आए। इस तरह इक़्तिदार नहीं मिला करते। खान साहब को कोई क्या कहते हैं, मतलब कोई खौफ खुदा करना चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए कि ये मुल्क के साथ वो खेल रहे हैं। मुल्क की इकानमी कहाँ जा रही है? आज हमारा IMF जो है वो कह रहा है कि आप अपने फ्यूल के रेट सारे रेट बढ़ाओ, अदरवाइज हम जो है वो किस्त नहीं देते। तो और आप खान साहब आपने इलेक्शन लगा रहे हैं। आपने रातों रात जिस तरीके से इस्तीफे मंजूर किए, मतलब रातों रात से मुराद ये कि फौरन एक तरफ इशारा मिला कि वो आ रहे हैं कौमी असेंबली में, आप बड़ा दिल करते, आने देते, हो सकता है वो बैठते तो मामलात कुछ बेहतर हो जाते। तो क्या वाकई आप नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं आप वापस आए असेंबली में और आप लोग खुद ही निगरान हुकूमत बना लेंगे अगले इंतखाबात के लिए, या आइंदा इंतखाबात होने तो है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं हो रहे, आइन में लिखी हुई एक मुद्दत जी पूरी होगी, बिल्कुल इंतखाब होते तो हैं। होने हैं। जी जी, बिल्कुल इंतखाबात होने हैं, लेकिन हमने बड़ा बर्दाश्त किया, 10 महीने सब्र किया। अब वो हमें देखो, खान साहब की क्या तरीका है कि जत्था लेके आओ और फिर अपने मर्जी के फैसले कराओ और फिर प्रेशराइज करके इदारों से अपने फैसले लो। अब वो खान साहब क्या जत्था लेके आ रहे थे पार्लियामेंट पे कि हमने इलेक्शन की तारीख लेनी है? वो कोई असम्बली को चलाने नहीं आ रहे थे कि हमने असम्बली को वो सिर्फ इस सिस्टम को खराब करने के लिए, जो लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है, ये जो लूली लंगड़ी पार्लियामेंट चल रही है, उस सिस्टम को भी तबाह करने के लिए आ रहे हैं। इनसे खैर की तवक्को करना जो है ना वो बहुत ही अच्छे ख्याल है। एक ही सूरत है कि खान साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, बाकी जो है फिर सब सब ठीक है। हसन साहब इनको तो हमने जी मौका दिया है ठीक है। 4 साल की, हाँ, इकोनॉमी को ठीक करें आप। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारा ये साथ दें, न कि हमारे वो लेग पुलिंग शुरू कर दें। हमको मुज़ाकरात करते हैं, जेनेवा मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, पीछे से ये लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं। हमारे IMF से मुज़ाकरात होते हैं, इनका वजीर खजाना जो है वो सूबाई वज़ीर खजाना से कहता है कि जी आप कहेंगे हम इतने जो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकेंगे ताकि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। भले इससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है पाकिस्तान का? लेकिन क्यों अब भाई? खान साहब चूंकि इक़्तिदार थे, कमर इसलिए हम दिलशाद वेट कर रहे हैं। साहब, जो इस्तीफे आज मंजूर हुए और अब 81 ऐसे अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, नेक्स्ट क्या होगा? ज़िमनी इंतखाबात कब होंगे इन नशिस्तों के ऊपर? और क्या ये चैलेंज हो सकता है कहीं पे जब स्पीकर ने ये कर लिए कबूल? ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी जी, कमर दिलशाद साहब आपसे किया। हाँ, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आज इन्होंने 75 कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हो गई हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन को बाई इलेक्शन करवाने की तो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी तो आयद होती है जी। तो अब अगर वो इंतखाबात करवा देते हैं तो उसके बाद ये 60 दिन में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो वो अपना शेड्यूल जारी करेंगे नेक्स्ट वीक, तो ये 75 सीटों पर जो इलेक्शन होना है। और इसके बाद जहाँ तक मामला यह है कि इमरान खान साहब अगर 75 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आइन में कोई पाबंदी नहीं है, वो 75 सीटों पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, 272 की सीट पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनको तो आइन में खामोशी है, आइन में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो अगर ये 75 सीटों पर इलेक्शन हिस्सा लेते हैं तो और अपोजिशन इनके मुकाबले में किसी को नहीं खड़ा करती तो ये 75 सीटों पर हो जाएंगे, MNA बन जाएंगे, लेकिन एक सीट रखनी पड़ेगी ना, बाकी तो छोड़नी पड़ेगी। और जो छोड़ेंगे बाकी 74 सीटें तो वो फिर इसके बाद ये इलेक्शन होंगे, जून तक बात चल जाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन 74 सीटों पर इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि फिर जनरल इलेक्शन जो है वो आपके 12 अगस्त को असेंबली डिजॉल्व हो जाएगी, नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली दो, सिंध और पंजाब की, सॉरी सिंध की और बलूचिस्तान की, और फिर जाके नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। नंबर 2 जो बड़ी अहम बात जो आपकी वसातत से हम कहना चाहते हैं कि जो हुकूमत जो बार बार ये कहती है, मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत के वज़रा को वो जब इलेक्शन के रूल का पता नहीं है, हालात का, ग्राउंड रियलिटी का, तो उनको अब हम ज्यादा बयान नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं जी मर्दमशुमारी होगी, डिजिटल मर्दमशुमारी होगी, फिर हल्का बंदियाँ होंगी, फिर इलेक्शन कमीशन करवाएगा। जब इमरजेंसी आ जाए, जैसे अब सूरत हाल पैदा हो गई है, तो जो पुरानी हल्का बंदी है
जो 2017 में हुई, जिसकी बुनियाद पर 2018 के इंतखाबात हुए, तो इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवाने का मिजाज है। नई हल्का बंदी भी नहीं होगी और इलेक्शन कमीशन को भी डिजिटल सेंसस या मर्दमशुमारी से कोई अगर ये पार्लियामान में ये सोच हो कि हम ये तब्दील करना चाहते हैं और डिजिटल सेंसस के बाद ही हम जाना चाहते हैं इलेक्शंस में, तो किसकी जो सोच है वो प्रिवेल करेगी? इलेक्शन कमीशन की जो मजाज अथॉरिटी है वो प्रिवेल करेगी या पार्लियामान की सोच प्रिवेल करेगी? पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट जी न्याय साहब पूछिए, आप कमर दिलशाद साहब से क्या पूछना चाह रहे हैं? कमर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मर्दमशुमारी 17 की हुई है तो उसकी प्रोविजनल लिस्टों पे हुई है और उसके लिए हमने आइन में तरमीम की थी। अब जो उस पे इलेक्शन होंगे तो क्या वो प्रोविजनल लिस्टों में सिंध और बलूचिस्तान में जो MNS के तो होंगे, सूबाई असम्बली के नहीं होंगे, तो क्या उन लिस्टों पे इलेक्शन हो सकते हैं? क्या उसके लिए हमें आइनी तरमीम नहीं करनी पड़ेगी प्रोविजनल लिस्टों पे इलेक्शन के लिए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, इसकी बाकायदा मेरी बात हुई थी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका पॉइंट वो बिल्कुल सही है। तो उसके बारे में ये था कि उन्होंने बाद में इनको बाकायदा इनको इलेक्शन एक्ट के तहत जब इमरजेंसी पैदा हो जाए, इसी तरह से असम्बलिया में लोग इस्तीफे दे के बाहर आ जाए और 60 दिन की प्रोविजन भी हो, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो 60 दिन में शेड्यूल जारी करने का मिजाज है। अगर नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन पे लग जाएगी आइन से इनराफ करने की कंटेप्ट। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो मुतासरा फरीक है, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा दें कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो मर्दमशुमारी का इंतजार किए बगैर इंतखाबात करवा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करी वो हातमी होगा। पार्लियामेंट के हाथ से बात निकल गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो करेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी तकमील हो जाएगी, आप भी पाकिस्तान का अरबों रुपया बचा लेंगे। ये तो बड़ी खिदमत होगी आवाम की। जैसे कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब तो डिजिटल मर्दमशुमारी होने थी और आइन में तरमीम हो चुकी थी कि पुरानी इंतखाबी हल्कों पर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इलेक्शन में तो करवा रहा है। तो वो कमर दिलशाद साहब, ये जो आपने गुफ्तगू की थी आइनी तरमीम और मर्दमशुमारी के ऊपर, इन चीज़ों का इतलाक जो सूबाई हुकूमतें गई हैं वहाँ पे इलेक्शन होना है दोनों जगहों पे, तो वहाँ पे भी होगा इस सिचुएशन का, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ही ये मामला तय पाया था कि डिजिटल सेंसस के बाद हम जाएंगे अगले इलेक्शंस में। मर्दमशुमारी के हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं ये तो पुरानी हल्का बंदी पे हो सकते हैं, ठीक है, कि ज़िमनी इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो ये सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पुख्तान की जो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो गई हैं, ये 5 साल के लिए आ रही है, तो यहाँ वो मर्दमशुमारी का जो है बड़ा अहम, जो हमारे दोस्त का जिक्र फरमा रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब ये जनरल इलेक्शन हो रहा है, ये 5 साल के लिए हो रहा है, तो ये जब तक ये नई मर्दमशुमारी नहीं आ जाती, उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती, तो इलेक्शन कमीशन जो करवा रहा है ये आइन की खिलाफवर्जी हो रही है। जी, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसी से गुफ्तगू को जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी हसन साहब, अब नेक्स्ट क्या है? ये तो कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब में हमने हिस्सा ही नहीं लेना, ये जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब हैं, सूबाई असम्बली के इंतखाबात में ये हिस्सा ले रहे हैं, और जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब हैं उसमें पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है, PDM हिस्सा नहीं ले रही। तो इससे फ़ायदा क्या होगा PTI को? जो बुनियादी लोग सब पूछते हैं कि भाई आपको फ़ायदा क्या हो रहा है इस सारे झगड़े का, इतने शोर शराबे का, जिस शाख पे आप लोग बैठे हुए थे वो भी आपने काट दी, हुकूमतें भी अपनी गिरा दी, तो फ़ायदा हासिल वसूल क्या है PTI के लिए? रियासत का पैसा लगा, 7 सीटों पे खान साहब लड़े, 70 पे लड़ेंगे, उतना ही पैसा लगेगा, लेकिन वो एक नशिस्त पे रह सकते हैं ना, 70 पे तो नहीं रह सकते, या 81 पे तो नहीं रह सकते। एक पे भी नहीं रहेंगे, एक पे भी नहीं रहेंगे। देखें, बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, वो तो इलेक्शन से ये तो इसलिए भाग रहे हैं ना, इलेक्शन से तो भाग रहे हैं, इसलिए तो इलेक्शन में आना नहीं चाहते। लोगों का ही तो नहीं सामना करना, भाई भाग नहीं रहे हैं, 4-5 वीक के बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, हमने भाग कहाँ रहे? लोगों का सामना करने की पोजीशन में होते तो आज ये देर ही ना देखना पड़ता। देखें, आपने सवाल जो तंजीला आपका सवाल है ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, बड़ी क्लियर बात है। पिछले 10 महीने में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, इकॉनमी जो है इस वक्त टेल स्पिन के अंदर है,
मुआशी अदम इस्तेहकाम है। जब तक एक अवाम का एतमाद शुदा हुकूमत नहीं होगी, जिसके पास 5 साल का रनवे होगा, इकॉनमी नहीं चल सकेगी। हर गुजरते दिन के साथ ये खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को फौरी जनरल इलेक्शन की ज़रूरत है। हमारी अपनी सूबाई हुकूमतें हमारे मौक़िफ़ से कम अहम है, हमारा मौक़िफ़ मुल्क के लिए ज़्यादा अहम है और हमने ये बात करके दिखाई है। तमाम PDM के लीडरान हमें ये कहते रहे कि जी अगर आप इलेक्शन के बारे में सीरियस हैं तो जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है वो तोड़ के दिखाएं। मैंडेट तो इन लोगों के पास भी है ना, ये भी तो वोट लेके कौमी असेंबली के रुकन बने हैं या सेनेटर्स बने हैं। वोट के बगैर तो कोई नहीं आया हुआ यहाँ पे। जिला समझ लेना, समझ लें बात। देखें बात क्या, IMF का जब प्रोग्राम, IMF के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, ये बात हम मानते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। IMF ये कहता है कि अपनी इकोनॉमी को ठीक करें और पिछले स्पेशली 10 महीने के अंदर जो हालात ख़राब हैं उनको ठीक करें। उसके लिए आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले वो हुकूमत लेती है नंबर 1 जो स्ट्रांग हो, जो अगले 4 माह में इलेक्शन को ना देख रही हो, उसने लोगों को फेस ना करना हो, और वो मुश्किल फैसले इस एतमाद से ले कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इस हुकूमत के ऊपर जो ट्रस्ट है, अब आप इंफॉर्मेशन का जो मर्जी सोर्स ले लें, एनेक्डोटल एविडेंस ले लें, आवाम की आवाज़ ले लें, बाई इलेक्शन के रिजल्ट ले लें, ओपिनियन पोल ले लें, आपको पता है कि लोगों के इनके बारे में ओपिनियन क्या है। कराची में आपको नहीं मिली मेजॉरिटी, ये भी आवाम की राय समझते हैं आप? बलदियाती इंतखाबात में मेजॉरिटी कराची में नहीं मिली आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक वीक कोalition गवर्नमेंट है। अच्छा ठीक है, और ये मुश्किल फैसले नहीं ले सक रहे। अभी आपने 2-3 बातें की, मैं जरा न्याजी साहब से पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं हम भाग नहीं रहे, 5 महीने में इलेक्शन कराना है। तो न्याजी साहब, अभी जब आप लोगों ने ये इस्तीफे मंजूर किए तो जाहिर है इन नशिस्तों के ऊपर आपने बाई इलेक्शन में जाना है, आप जाएं या ना जाएं, लेकिन मुल्क ने, इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शंस कराने हैं। 2 सूबों में निगरान हुकूमतों ने आके फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कराने हैं। तो बात तो फिर वहीं पे आ जाएगी कि अगर 66-70% जो मुल्क है वहाँ पे इंतखाब हो रहा होगा, तो क्या मुज़ायका है कि आप लोग 5 महीने पहले चले जाए इंतखाबात में? अगर उन्होंने जिद लगाई हुई है तो आपने भी तो जिद लगाई हुई है। तंजीला, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस, इकानमी की क्राइसिस में है, उस वक्त हमें जो है बड़े सोच समझ के फैसले करने हैं। और जिन इदारों से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो बाकी जो डोनर्स कंट्री हैं, जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सऊदी अरब से हुई है, कतर से हुई है, सारे उन्होंने जो है ना जो अपनी डोनेशन जिनका अनाउंस किया हुआ है, वो कहेंगे जी IMF से आपकी डील होगी तो फिर हम आपके पास ये सारी डील भेजेंगे। तो क्यों नहीं हो रही डील? वो क्या शरायत है? नहीं, आप लोग क्यों नहीं वो फैसले कर रहे मुश्किल जो आपको करने चाहिए? नहीं, मुश्किल फैसले वही ना, मुश्किल फैसले हम इसलिए नहीं कर रहे। एक तो एक अवाम पे हम बोझ इतना बढ़ाए, बहुत पहले बहुत महंगाई है। अगर IMF कहता है कि 60 रुपए और बढ़ाओ डीजल, यानी कि 300 के ऊपर ले जाओ, तो ये फिर क्या अवाम में क्या महंगाई और नहीं पिस जाएगी? जो कुछ ना बढ़ाने से हमारा को फायदा हो रहा है न्याजी साहब। ये कीमतें ना बढ़ाने से जो इमरान खान साहब ने गलती की थी अपने जाते हुए, आप वही गलती कर रहे हैं। ये कैसी सियासत है? हम तो उनसे कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठे, हम इतना उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तो कोई वायलेशन नहीं कर रहे। हमने तो खान साहब ने तो जो मुआहदा करके मुआहदे को डिस्टर्ब किया, मुआहदे के वायलेशन की। सही, हम मुआहदे की वायलेशन नहीं कर रहे। हम जो अगर नेक्स्ट किस्त के लिए उसकी शरायत है, वो शरायत मैं ये जरा हसन से पूछूंगी, लेकिन कंवर दिलशाद साहब की तरफ जरा मुझे, ठीक है, मुझे कंवर दिलशाद साहब की तरफ जाने दीजिए। शरायत है पाकिस्तान के अवाम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, कितने अरसे तक निगरान हुकूमतें जो हैं वो कानूनी तौर पर कितना अरसा प्रोलॉन्ग कर सकती हैं? 90 दिन से 120 दिन, कितने दिन हो सकते हैं? जो जी निगरान हुकूमत जो आ रही है उसके लिए फिलहाल तो आईन ने इजाजत दी है 90 दिन की, ये 90 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन जो है जैसे कि जो सूबाई असम्बली पंजाब और खैर पख्तूनख्वा आराइन की जद में आ जाती है, कहें जी पहले मर्दमशुमारी करवाएं तो हल्का बंदी करवाएं तब इलेक्शन हो, तो फिर ये जा सकता है 6 महीने के लिए एक्सटेंड। अगर ये बीच में आईनी रुकावट ना पेश आए तो फिर 90 दिन की ज्यादा 100 दिन के लिए 120 दिन के लिए रह सकते हैं। अच्छा, तो क्या आपने जो बात की 12 जून के बाद कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि 12 अगस्त को क्या कोई ऐसा है आइन में प्रोविजन के 12 जून 2 महीने पहले और उसके बाद फिर कोई बाई इलेक्शंस नहीं होंगे जनरल इलेक्शंस में? ये दुरुस्त है, उसका पॉइंट मैं बताता हूँ, वो बात दुरुस्त है। वो ये 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होनी है, क्योंकि ये 12 अगस्त तक नोटिफिकेशन हो गया था 2018 में,
तो ये 12 अगस्त 2023 में असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। बलूचिस्तान की 14 अगस्त को होगी और सिंध की 15 अगस्त को होगी। प्रोग्राम में एक और ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। न्यूज़ टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे हसन खावर साहब, कमर दिलशाद साहब की गुफ्तगू से आपको भी कहीं अंदाज़ा होता है कि जो निगरान हुकूमतें हैं दोनों सूबों में ये प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। और वज़ीर आला थे जो आपके परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए वज़ीर आला को हम काम नहीं करने देंगे। तो क्या PTI की सोच भी यही है या ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब की सोच है? देखें, बात यह है कि बहरहाल अगर निगरान वज़ीर आला के ऊपर एग्रीमेंट ना हो तो ये इस्तेहकाक तो इलेक्शन कमीशन के पास ही है। चाहे इलेक्शन कमीशन का फैसला कितना भी गैर अखलाकी ना हो, क्या उसकी कानूनी, उसकी जो लीगल मॉरल हैसियत है वो कितनी भी वीक ना हो, बहरहाल जो उनका फैसला है और उसके खिलाफ मेरे ख्याल में सिर्फ जो है कानूनी चाराजोई की जा सकती है और देखेंगे उस वक्त में लॉयर से मशवरा करके। दूसरी बात यह है कि आइन के अंदर 90 दिन से 1 दिन की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर कोई आइन को पामाल करना चाहता है तो वो ये कर सकता है, वरना आइन के अंदर तरमीम के बगैर आप 90 दिन के बजाय 91 दिन भी नहीं कर सकते। आइन इस मामले में बहुत सख्त है और ये प्रोविजन बड़ी क्लियर है। तीसरी बात, और अगर ये अदालत में जाता है मामला सेंसस वाला आइंदा के 5 साल की असम्बलियों के इंतखाब का, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? हसन साहब पहले आप बताइए, फिर मैं। इख्तियार नहीं है अदालत के पास भी इख्तियार नहीं। अदालत के पास आइन को इंटरप्रेट करने का इख्तियार जरूर है, लेकिन जो चीजें एक्सप्रेसली गिवन हो, उसके अंदर लिखी हो, उनको अदालत के पास तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। आखिर में अदालत भी जो है वो भी अपनी पावर्स जो है वो आइन से ही डिराइव करता है। तो 63A की जो तशरीह उन्होंने की उस पर भी आपकी यही राय थी कि उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि रीराइट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अदालत ने। देखिए, मैं तो ये आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि जहाँ पे लिखा है कि 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर अदालत के पास तो कोई ऐसी चीज नहीं। अगर ऐसा फैसला होगा तो वो गलत होगा, नहीं ना वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। न्याजी साहब, क्या आप लोग कोई तरमीम का सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि आप लोगों का ख्याल है कि निगरान हुकूमतों को लंबा चलाया जाए, आइन में गुंजाइश नहीं है, तो क्या करेंगे? आप लोग कर सकते हैं तरमीम? अभी जो नंबर है आपके पास कौमी असम्बली में? नहीं, तरमीम के लिए तो 228 नंबर चाहिए, 229 चाहिए, जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं। अब मेरे ख्याल पता नहीं आप कितने मेंबर PTI के रह गए हैं, शायद 40-50 हैं, तो फिर तो शायद हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। तो लेकिन बाद ऐसे हालात होते हैं कि इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। बेनज़ीर साहब, बेनज़ीर शहीद जो है वो शहीद हुई थी, तो फिर 6-7 हफ्ते के इलेक्शन आगे चले गए थे, तो उसमें कोर्ट भी होता है, आप कोई ऑर्डिनेंस भी आ सकता है जो हद की बिना पर। तो देखो ना, हमें ये आइन की बात कीजिए, आइन ये कहता है, भला आपने कितना आइन पे अमल किया है? भला किस आइन में लिखा हुआ है कि असम्बली जो है अपनी अना की खातिर असम्बली 2 तोड़ दो? इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे न्याजी साहब? अगर कानून की बात करते हैं, जी जी, हम तो कहते हैं कि आइन के तहत इन्होंने, जब इस के जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने कौमी असम्बली का क्या असर कर दिया था कि जी मतलब एक अदम अदालत की तारीख काउंटिंग होनी थी और रायशुमारी करानी थी, तो बलडोज कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। इनको इख्तियार के लिए जो है ना, वो जहाँ इनको फायदा होता है वो आइन की बात कर लेते हैं, जहाँ नहीं होता आइन को तोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है। अच्छा, तो मुझे जल्दी से ये भी बता दें कि क्या आप लोग वाकई सोच रहे हैं कि ऐसी खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली को आप बड़ा अटल समझते हैं और आपको बड़ी उम्मीद है कि वो नाअहल हो जाएंगे, गिरफ्तार भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, तो हुकूमत जो है वो कोई तैयारी शरी कर रही है इस हवाले से? नहीं, हम तो शुरू से हमारा ये वतीरा है कि जी कानून अब रास्ता अपनाएगा। अगर कानून के तहत नाइल बनती है तो बिल्कुल, अगर वो नाइल होते हैं तो हम उसका हमारे पास सत्यापाप है। अगर वो लोग उस पर क्या हो गया, नाइल लोग तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मियाँ साहब भी तो इलेक्शन नहीं लड़े थे, तो पार्टी तो इलेक्शन लड़ सकती है। तो ये नाइल तो लगता तो ऐसे कि नाइल होंगे, इधर केसेस हैं। आप देखते हैं इदारे क्या करते हैं। इदारे से मेरा अगर सुप्रीम कोर्ट है या दूसरी कोर्ट है, वो क्या फैसले लेते हैं। हसन से जरा पूछना, हसन साहब, अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं
उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं इलेक्शंस के बायकॉट तो नहीं करेगी या लड़ेगी इलेक्शन, जैसे सब कह रहे हैं कि मियाँ साहब जब नहीं थे तो हम लड़े थे इलेक्शन? देखें, बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, तो ख्वाहिश तो बस मुल्क में बहुत लोगों की है। अब तो आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो खुलम खुला टीवी पे ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता, किसी भी केस में इनको नाअहल करा दिया जाए। आपने भी शायद वो वीडियोस देखी होंगी। आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग अब टीवी पे बैठ के इस तरह की गैर आईनी गैर जमहूरी बातें कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि शायद इस तरह के हरबों से इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाएगी। वो ये नहीं जानते कि ऐसी चीज़ों से हमेशा मकबूलियत मज़ीद बढ़ती है, कम नहीं होती। आखिर में इनको रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक खेलना पड़ेगा, आवाम का मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो पिच के बाहर जाके खेलने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह नॉकआउट होंगे। कमर दिलशाद साहब, अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तोशा खाना में या फॉरेन फंडिंग और इलेक्शन कमीशन में जो उनके केसेस हैं, तो क्या फिर वो ये जो ज़िमनी इंतखाब है इसमें हिस्सा ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? नहीं, फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अगर इनको जब शेड्यूल आने तक इनको अगर सजा हो जाती है, नाअहल हो जाते हैं या सजा हो जाती है या जुर्माना हो जाता है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे कौमी असम्बली का किसी जगह का भी। तो वो उन पर पाबंदी लग जाएगी। वो लेकिन वो फैसला करते हुए लिखना पड़ेगा उन्हें कितने साल के लिए है। ठीक है। तो वो उसके बाद 1 साल तो आमतौर पर हो ही जाता है, 1 साल या 2 साल, तो मुमकिन है फिर इलेक्शन ना लड़ सके। अगर ये फैसला आ गया, अगर फैसला ना आया तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर फैसला इलेक्शन लड़ने के दौरान फैसला हो गया तब भी नाअहल हो जाएंगे। अगर कामयाब होने के बाद फैसला हो जाता है फिर भी नाअहल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान खावर साहब और सेनेटर गौस नियाजी साहब, कमर दिलशाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। बहुत सारे जो सियासी फैसले सियासी जमातों ने मिलकर करने थे, चाहे वो अपोजिशन में चाहे वो हुकूमत में, वो सियासी फैसले नहीं कर पाए। जो सियासी ऐवान है वहाँ पे चीज़ें तय नहीं हुई। इस वजह से ये फैसले अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कैसे मुतनाज़े ना समझा जाए, क्योंकि एक बड़ी जमात मुसलसल इलेक्शन कमीशन के किरदार के और क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रही है। और साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब ने भी कह दिया कि वो इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए वज़ीर आला को काम नहीं करने देंगे। तो मामलात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो हुकूमत के लिए चैलेंज बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।